ढेर हुए हैं। मुजफ्फराबाद में 28 आतंकवादी ढेर हुए। कोटली में 100 आतंकवादियों की मौत हुई। स्ट्राइक में मुरीद में भी बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर हुए हैं। तो बहावलपुर में 40 से ज्यादा, इस तरह से कुल मिलाकर के 150 से ज्यादा आतंकवादी अपनी असली जगह पर पहुंचे हैं। उनको मार गिराया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से महज 26 आतंकवादियों के मारे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पहले भी हमने बताया कि जहां पर हमने टारगेटेड अटैक किया था वहां पर 500 से 600 के करीब आतंकवादी उस वक्त मौजूद थे। तो यह संख्या बढ़ सकती है। और इस बीच सबसे बड़ी जानकारी यह कि करीब 150 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया, उनकी मौत हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। स्ट्राइक में मुरीद में 19 आतंकी मारे गए हैं। और इसी पर एक टिप्पणी मैं चाहता हूं कि चंद्रमौली साहब, इसी पर, क्योंकि अब देखिए संख्या जैसे जैसे आई है वो कितना नुकसान हुआ है आतंकवादियों को लेकर के, कि आतंक के आका तो रो रहे हैं पाकिस्तान में बैठ करके। जी हाँ, तो ये सटीक स्ट्राइक के बारे में आपको कल बताया था। अब आप देखो कि इसमें ये नहीं कह सकता कि स्कूल के बच्चे क्या लग गया है, अस्पताल में गिर गया है, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी थी। आप जो इसकी फोटोग्राफ और वीडियो देखेंगे तो छत में एक होल, यानी कि 2 या 2.5 मीटर का होल करके हमारा मिसाइल नीचे गया है, और नीचे जाकर के जो सो रहे थे, जो मीटिंग कर रहे थे, उसको जाके उन्होंने तोड़ा है। तो हमने सटीक वार करके हमने कोलेटरल डैमेज को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये तो आपने बताया 150 आतंकी। आपने कल ये भी बताया था चंद्रमौली साहब कि कई लोग कई आतंकी जो घायल हैं वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये जो टारगेटेड अटैक था और हमारी मिसाइल थी वो बड़ी खतरनाक है कि घायल होने के बाद में बचने की संभावनाएं नहीं है। जी हाँ, मैंने बताया था, और उस वजह से उस टाइम पे 26 जो बता रहे थे, ये कल का फिगर है। अगर आज पाकिस्तान दोबारा बोलेगा तो शायद 40, 50, 60 तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया राजपुरी साहब ने कि झूठ तो बोलता है वो। तो ये पूरा फिगर तो न हम बताते हैं कभी, न वो बताते हैं। तो आपने अगर 150 का फिगर बताया है तो 150 से ज्यादा ही हो सकता है। जो अस्पताल गए थे वो भी अल्टीमेटली जाके मरे होंगे, क्योंकि वेपन का, मिसाइल के वेपन का इतना डेडली अटैक होता है कि जिंदा रहता है इंसान, लेकिन अल्टीमेटली अस्पताल जाके मर जाता है। तो मैं आपको एयर डिफेंस के बारे में क्विकली बता देता हूं कि एयर डिफेंस को इसलिए तोड़ा जाता है कि अब आप खुद देखो, मैं तो रणनीति जानता हूं, लेकिन भारत का प्लान नहीं जानता हूं। अगर ये सप्रेशन ऑफ एनी एयर डिफेंस कर रहा है, रडार अगर तोड़ रहा है, हो सकता है कि हमारे जहाज या मिसाइल जब नेक्स्ट भेजे जाएंगे, आज भेजे, कल भेजे, 10 दिन में भेजे, तो कम से कम ये रडार वहां पे दिक्कत नहीं दे, डिटेक्ट नहीं हो, उनके मिसाइल हमारे मिसाइल या हवाई जहाज पे फायर नहीं करें, और हमारे को क्लियर रास्ता मिल जाए। इसलिए हमने ये एयर डिफेंस तोड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको भाई ये बता देता हूं कि अगर हमने तोड़ दिया, इसका मतलब ही टूट गया, खत्म हो गया। ये क्या होता है कि S-400 की हमारे यहाँ पे बात पे आप चर्चा कर रहे हो, सभी जगह S-400 नहीं होता है। S-400 लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का लेटेस्ट मिसाइल है। उससे कम डिस्टेंस के पास हमारे पास में कई मिसाइल है, जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, MRSAM कहते हैं उसको, वो 70 किलोमीटर तक मार करता है। उससे कम आकाश है, वो आकाश भी करीब करीब इतनी 50-60 किलोमीटर तक वार करता है। आकाश जाने के बाद में उससे 5 किलोमीटर के लिए इगला मिसाइल है।